The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। द डॉन एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्र शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। टीआरपी से छेड़छाड़ के मामले को लेकर मचे घमासान के बीच टीवी रेटिंग्स जारी करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने एक बार बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस संस्था ने 12 महीने के लिए रेटिंग्स न जारी करने का फैसला किया है। यानी अब यह संस्था 3 महीने तक साप्ताहिक रेटिंग जारी नहीं करेगी। फिलहाल टीआरपी से छेड़छाड़ का मामला अदालत में विचाराधीन है। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि टीआरपी में घोटाला हो रहा था। कुछ चैनल कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से टीआरपी को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन अब बीएआरसी ने फैसला किया है कि अगले 3 महीने तक टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया कि देश भर में अलग अलग जगहों पर 30,000 बैरोमीटर लगाए गए हैं। मुंबई में इन मीटरों को लगाने का काम हंसा नाम की संस्था ने किया था। मुंबई पुलिस का दावा है कि हंसा ने के कुछ पुराने वर्करों ने जिन घरों में पीपल्स मीटर लगाए थे, उनमें से कई घरों में जाकर वे लोगों से कहते थे कि आप 24 घंटे अपना टीवी चालू रखिए और फलाना चैनल को लगा कर रखिए। इसके लिए वे लोगों को पैसा भी देते थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि अनपढ़ लोगों के घरों में भी अंग्रेजी चैनलों के चालू करवा कर रखा जाता था। बता दें कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल टेलीविज़न रेटिंग बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका गठन 2014 में किया गया था। टाइम के साथ किए गए ज्वाइंट वेंचर के बाद भारत के ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में एकमात्र टेलीविज़न मैनेजमेंट निकाय है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इस बारे में रवीश जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। रेटिंग के बहाने नियम बदलकर वह खेले जाने वाले दिमाग किसका है? भाई, रेटिंग को लेकर जो बहस चल रही है उसमें उछल कूद से भाग न लें। गौर से सुने और देखें कि कौन क्या कह रहा है। जिस पर फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने का आरोप है, वही बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं देगी। रही बात रेटिंग एजेंसी की, रेटिंग को 12 हफ्ते के लिए स्थगित करने की, तो क्या हासिल होगा? जब टाइम बदनाम हुआ तो बार का आया, बार का बदनाम हुआ तो स्थगित कर दिया। कुछ ठीक कर विश्वसनीयता का नया नाटक खेला जाएगा, क्योंकि इस मीडिया की विश्वसनीयता गोबर में मिल चुकी है। इसलिए ये सब खेल खेला जा रहा है ताकि कुछ ठीक ठोक ठाक बजाकर किया जा सके। पुरानी गंदगी खत्म हुई। अब सब है कि यह है कि आपको एक दर्शक के नाते चैनल के ऊपर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उस पर नज़र रखें। देखिए कि क्या उनमें वाकई पत्रकारिता है, क्या आपने वाकई किसी चीज़ के बारे में जाना है। जिन पर सरकार की भक्ति और भजन का आरोप लग रहा है, वही एक चैनल टारगेट करने के बहाने संत बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूज़ चैनलों से पत्रकारिता खत्म हो गई है। चंद अपवादों की बात इस बहस में मत लाइए। न्यूज़ चैनलों का संकट सिर्फ 4 एंकरों के लबतर से हो जाने से नहीं है। खबरों का पूरा नेटवर्क और उनकी समझ ही ध्वस्त कर दी गई है। सूचनाओं की खोज कर लाने का नेटवर्क खत्म कर दिया गया है। इन सब चीज़ों में कोई सुधार होता नहीं दिखाई देता है। चैनलों के पास सतही सूचनाएं हैं। इस बात को ऐसे समझें कि बहुत कम चैनलों में आप देख सकेंगे कि मंत्रालय की किसी योजना की पड़ताल की जा रही हो। ऐसी खबरें लाई जाए जिससे मंत्रालय सतर्क हो जाए। यह बात अब 100% न्यूज़ चैनलों पर लागू है। यह अलग बात है कि कभी कभार कोई खबरें ले आता है। 12 हफ्ते बार्क की रेटिंग नहीं आएगी, पहले भी ऐसा हो चुका है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। 12 हफ्ते बाद बार्क की रेटिंग आएगी तो क्या हो जाएगा। आप यह न सोचें कि चैनलों का जो संकट है वह सिर्फ बार्क की रेटिंग या टीआरपी के कारण है। टीआरपी एक कारण है, मगर चैनलों की प्रस्तुति से लेकर सामग्री में जो गिरावट आई है उसका राजनीतिक कारण है, प्रोपेगेंडा है। इस बात को ऐसे समझिए, मीडिया की साख खत्म हो गई है। जिनकी छवि के लिए मीडिया की खाक
खत्म कर दी गई है। अब इस मीडिया को उनकी छवि को लाभ नहीं हो रहा है। जनता भी कहने लगी है कि सरकार का भजन करता है चैनल वाला। तो अब कुछ दिन तक नया गेम होगा, मीडिया की साख की बहाली का गेम होगा। इस खेल में नए सिस्टम की बात होगी, नए नियम की बात होगी, मगर खेल वही पुराना होगा। बार्क संस्था न्यूज चैनलों की रेटिंग जारी करती है। इससे पहले टाइम नाम की संस्था करती थी। पहले से की जाने वाली और दूसरे के आने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब टाइम के बाद बार्क का सिस्टम आया तो कई साल तक इस पर भरोसे का नाटक खेला गया ताकि विश्वसनीयता की आड़ में गेम हो सके, प्रोपेगेंडा हो सके। कमाल की बात यह है कि जिन चैनलों पर फेक न्यूज से लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है, वही यह कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा नहीं करने देंगे। ऐसा लग रहा है कि वे कल तक पत्रकारिता कर रहे हैं। गोदी मीडिया की इस नई चाल को समझिए। अभी भी पत्रकारिता नहीं कर रहा है, लेकिन रेटिंग गेम में एक चैनल की भूमिका के बहाने अपना गेम सेट कर रहा है कि वही खराब है, बाकी सब ठीक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो खराब है ही, बाकी भी खराब हैं। न्यूज़ चैनलों पर पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। पत्रकारिता के लिए रिपोर्टर की टीम होती है, रिपोर्टिंग का बजट होता है, रिपोर्ट दिखाने का समय होता है। कई चैनलों पर शाम को रिपोर्टिंग के लिए कोई जगह नहीं होती। डिबेट होता है, डिबेट में कोई खर्च नहीं होता। इसके लिए चैनलों को पत्रकारों की टीम तैयार करनी होती है। जब रिपोर्ट ही नहीं होंगी तो उनकी स्टोरी नहीं होंगी, तो डिबेट किस बात पर होगी? डिबेट होगी बयानों पर, फालतू बयानों पर। कुछ घटनाओं को लेकर नई सूचनाओं का संग्रह कम हो चुका है, कई जगहों पर बंद हो गया है। रूटीन कवरेज है, जैसे बिहार का चुनाव। आप बिहार की चुनावी रेटिंग देखिए। दस्तावेज निकालकर सरकारी योजनाओं की पड़ताल वाली रिपोर्ट टीवी में अब नहीं होगी। आखिरी दौर में सारी टीमें कहाँ गई हैं? वो क्या कर रही हैं? वो राह चलते लोगों से बात कर रही हैं। लोग अपनी याद के कुछ बोल रहे हैं और बोलने में अच्छे होते हैं तो उनकी बातों में ताजगी होती है। लेकिन पत्रकारिता खबरों का नहीं खोज रही है, सूचनाओं को निकाल कर नहीं ला रही है। जो सूचनाएं नेताओं के मुंह से निकल रही हैं, उसी पर घूम घूम कर प्रतिक्रिया ली जा रही है। इससे आप एक दर्शक के रूप में खास नहीं जान पाते हैं। किसी योजना के बारे में आम लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन खुद भी किसी चैनल की टीम पड़ताल करे कि नल योजना और पर नीतीश का कितना दावा सही है, किन लोगों को टेंडर हुआ, कहां पैसा खाया गया, कहां लगाया गया। इसकी कोई स्टिंग का वीडियो आ जाए और एक आध हफ्ता उसी में निकल जाएगा। वहीं अगली खबर है, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इसके अलावा यह नोटिस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इंटरनेट व मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस याचिका में इन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए एक स्वायत्त संस्था का अनुरोध किया गया है। लिहाजा इसी जवाब के लिए प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने ये नोटिस जारी किया है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आज के समय में डिजिटल कंटेंट की निगरानी और इन पर कंट्रोल करने वाला कोई कानून नहीं है, जिसके चलते धूम्रपान, हिंसा, यौन दृश्य, अश्लील भाषा के कंटेंट बिना किसी रोक टोक के दिखाया जा रहा है। बता दें कि यह जनहित याचिका अधिवक्ता शशांक शेखर झा और पूर्व आरटीआर दायर की गई है। याचिका में धूम्रपान, हिंसा, यौन दृश्य, अश्लील भाषा को बिना किसी रोक टोक के दिखाए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग सीन्स में कोई वार्निंग भी नहीं दी जा रही है, जो अनिवार्य है। ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों के मुताबिक नहीं है। लिहाजा याचिका में विभिन्न ओटीटी स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्री निगरानी और प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित बोर्ड या एसोसिएशन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से अभी देश में सिनेमाघर जल्दी खुलने की उम्मीद नहीं है और ओटीटी स्ट्रीमिंग और विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को किसी भी प्रकार की मंजूरी के बगैर ही इसे प्रदर्शित करने का रास्ता दे दिया है।
याचिका के अनुसार इस समय डिजिटल सामग्री की निगरानी का प्रबंधन के लिए कोई कानून स्वायत्त संस्था नहीं है और यह बगैर किसी जांच परख के जनता के लिए उपलब्ध है। ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं होने की वजह से हर दिन इसी आधार पर कोई न कोई मामला दायर हो रहा है। कानून में इसी तरह की खामियों की वजह से सरकार को रोजाना जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित प्राधिकारियों ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सहभार, डेली हंट, डेली होम, समाचार फॉर मीडिया। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।